मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो नई सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ और शरद गर्म से थोड़ी सी प्रभावित हूँ। कभी कभी अचानक से मुझे बहुत तेज ठंड लगती है, मैं पंखा वंखा सब बंद कर देती हूँ और 2 मिनट में मुझे यहाँ पे इतना पसीना आ जाता है, स्वेटिंग चालू हो जाती है। उमस की वजह से उमस बहुत ज़्यादा है और मैंने कूलर वूलर बंद कर दिया है क्योंकि इस समय थोड़ा सा वो कफ वाला हो रहा है ना। कब से याद आया दोस्तों कि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी आँखों के आसपास या तो मुझे डार्क सर्कल्स हैं या मतलब कुछ, उनको मेरा जो चेहरा है ना अजीब सा लग रहा था। तो क्या होता है कि जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा तो रेडी होती ही हूँ, कंघी वंगी करके आती हूँ। कभी कभी मैं कोई दूसरी वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो थोड़ा बहुत मेकअप प्रोडक्ट्स भी हमारे फेस पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, लेकिन रेगुलर मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मेरी आंखों में के आसपास अगर आपको ब्लैक या रेडिश कुछ दिखता है तो वो मेरा नेचुरल है। मुझे पहले जब मैं कॉलेज में थी तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम आंखों पे शेडो वगैरह लगा के आती हो, लेकिन वो शेडो नहीं होता था, वो मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी। और जब भी कॉलेज में कोई ऐसा कमेंट मुझे देता था तो मैं सोचती थी ओह मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे बिना मेकअप के ही मैं बड़ी अच्छी लगती हूँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये जो है कोई बीमारी है, किसी बीमारी के सिम्टम्स हैं जिसे हम साइनस कहते हैं। मुझे अच्छा खासा तगड़ा साइनस था उस टाइम पे। तो मेरी यहाँ पे हल्की हल्की ना पिंकिश और इतनी शाइनिंग होती थी जैसे हम अभी कुछ गोल्डन या सिल्वर कलर का वो लगाते हैं ना प्रोडक्ट की आंखों पे, हमारी पलकों पे अच्छी शाइनिंग दिखे। जो मैंने अपनी स्मोकी आई पे जो लगाया था वो मेरा नेचुरल है दोस्तों, मुझे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती। और किसी किसी दिन तो मैं जब उठती हूँ ना तो ऐसा ग्लो करता है मेरा फेस जैसे मैंने कोई बहुत हैवी मेकअप किया हुआ है। तो ये मेरा जो है नेचुरल है और रीज़न उसका यही है कि ये कोई खूबसूरती नहीं है, ये मुझे साइनस की प्रॉब्लम है जो मौसम के साथ जो है कम बेसी होती रहती है। और बहुत ज़्यादा जब ये बढ़ जाती है तो मेरी आंखों में हल्की सी ना इस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत हल्की सी, जो पता नहीं चलती है। उभार जिसको बोलते हैं ना, जो हम लोग हाइलाइटर लगा के हाईलाइट करते हैं, तो वो उभार मेरा जो है नेचुरली आ जाता है। आईब्रोज के पास हल्की स्वेलिंग होती है, मुझे भारीपन पता चलता है। मतलब वो देखने में भले खूबसूरत लगता हो लेकिन मुझे समझ आता है कि मेरा इतना एरिया ना जाम है, तो मुझे फिर स्टीम वगैरह लेनी होती है और उससे वो क्योर हो जाता है। मतलब किसी ने उस टाइम पे ही मुझे जब डायग्नोस हुआ था कि इसको साइनस है तब ये बोला था कि आगे चल के तुम्हें अस्थमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे तुम्हारा तो जीवन बर्बाद है, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है, जीवन सब ठीक ठाक है मेरा। और जो है जब भी मुझे ये प्रॉब्लम होती है तो 2-3 चीज़ें मुझे वहाँ के आयुर्वेद डॉक्टर ने बताई थी कि आप अजवाइन का काढ़ा पीजिएगा और आपको गर्म पानी ही पीना है और आपको स्टीम लेना है। तो मुझे जब भी कभी ऐसा लगता है तो मैं कर लेती हूँ। बाकी ये जो ब्लैक हेड्स क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक सर्कल्स, डार्क सर्कल वगैरह नहीं है, ये मेरा नेचुरली है। जो कभी कभी बहुत ज़्यादा दिखता है वो मौसम की वजह से ऐसा होता है दोस्तों, और मैं क्या करूँगी उसे छुपा के, है तो है भाई। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मतलब मैं कुछ और आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रही थी लेकिन सडनली ना बात करते करते मुझे कमेंट याद आया कि अरे एक किसी ने तो मुझे कहा था कि आंखें मेंढकी जैसी हैं। सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी मुझे भी लगता है। मेरी कोई फोटो वगैरह या किसी एंगल से मैं कहीं बाहर घूमने जाती हूँ और अपना खुद का वीडियो देखती हूँ तो मुझे भी लगता है ये कैसी विचित्र सी आंखें आती हैं। ऐसे मैं देखती हूँ तो मुझे मेरी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब नॉर्मल लगती हैं। लेकिन कभी कभी किसी फोटो में भैंगी दिखती हैं, किसी वीडियो में विचित्र दिखती है कि मैं उतनी देर खुद को नहीं देख पाती हूँ। होता है, ये मेरे साथ बहुत बार होता है। तो अगर जिसने भी बोला है कि मेरी आंखें मेंढकी जैसी हैं तो हो सकता है जेन्युइन है आपकी बात, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि एक तो मैं दिन भर टर करती रहती हूँ। मेरे ब्लॉग तो आप लोग देखते हैं ना, नॉन स्टॉप बक वाले, और हो सकता है किसी एंगल से आपको ऐसा महसूस हुआ है क्योंकि जिस टाइम मैंने आपका ये कमेंट पढ़ा था मुझे बहुत, मतलब मैं रिलेट कर पा रही थी क्योंकि कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे खुद की जो है ना आंखें बड़ी विचित्र सी लगती हैं कि ऐसा लगता है किसी ने फेस पे अलग से ले जाके ऐसे उठा के किसी ने रख दी है आंखें, किसी एंगल से। हर वीडियो में नहीं, किसी 1-2 वीडियो में ऐसा होता है। तो आप ये सोचें कि आपने मुझे हर्ट किया है मेंढकी बोल के या मेंढकी जैसी आंखें, नो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इस बात को खुद मानती हूँ
कि हाँ ऐसा होता है, कभी कभी आपका जो है इस तरह का फेस कभी हो जाता है, जैसे आप नहीं है वैसा दिखता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपको मेरी बातें पसंद हैं, आपको मेरा चैनल पसंद है, आपको मेरे वीडियोस पसंद है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब मेरी आंखें भेंगी हैं कि मैं मेंढकी जैसी दिखती हूँ, कि मैं टर्टर करती हूँ, जो भी कुछ वॉटेवर, छोड़िए इन सब बातों को, एंजॉय कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। और अगर नहीं कर सकते हैं तो इतने सारे चैनल्स हैं दोस्तों, कहीं तो आपका मन लगेगा, किसी की वीडियो तो आपको पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, इन सब बातों को छोड़ते हैं, आपके साथ एक प्यारी प्यारी सी बात शेयर करती हूँ, एक डब्बा दिखाती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने ये डब्बा मुझे ला के दिया, तो मुझे लगा कि वो कुछ इसके अंदर गिफ्ट लाए हैं। इतनी प्यारी सी पैकिंग, इतना सारा सा क्यूट सा डब्बा था वो। और जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर से इतनी तरह की कुछ सुंदर सुंदर मिठाइयाँ निकली। उनके स्कूल में उनके जो चेयरमैन हैं वो नानी बनी है, तो उन्होंने सभी टीचर्स को इतना प्यारा प्यारा सा पैकेट दिया। तो समाओ कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये मिठाई का डब्बा होगा। एनीवे मेरी तो आशाओं पे पानी फिर गया, क्योंकि मैं बाहर की मिठाई विठाई तो वैसे भी नहीं खाती हूँ। कभी कभार कुछ पर्टिकुलर हैं चीज़ें जिनको मैं खाने के लिए तैयार हो जाती हूँ अपने रिस्क पे, लेकिन मैं रेगुलरली नहीं खाती हूँ कोई भी बाहर की चीज़। तो वो मिठाई देख के तो मेरी भी होने लग गया था। सो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मैंने घर पे ही रसगुल्ले बनाए हैं दोस्तों। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इतनी बार रसगुल्ले बनाए हैं, कभी ना कभी मेरा रसगुल्ला फट के बिखर जाता है, कभी ना कभी ऐसा होता है, लेकिन आज के रसगुल्ले बहुत यम्मी बने हैं। और मैंने इतने बड़े बड़े रखे थे क्योंकि मुझे पिछली बार का याद था कि मैंने थोड़े बड़े साइज रखे थे, तो वो आपस में ही एक दूसरे से टकरा रहे थे, उनको स्पेस नहीं मिला था फूलने का। वो काफ़ी बड़े हो गए, जस्ट डबल हो गए। तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बोलते बोलते ही ना आप लोग समझ रहे हैं मैं बहुत चटोरी हूँ, मुझे मीठा खाना इतना पसंद है ना कि बोलते बोलते भी सब गड़बड़ हो जाती है। तो आप लोग भी इस विधि से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों के रसगुल्ले बिगड़ते हैं वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे। और वैसे भी मैंने गाय के दूध का बनाया है, तो उसे घर में सभी लोग खा सकते हैं। मम्मी जी के लिए मैंने अलग से रसगुल्ले बनाए हैं, छेना वही है, उनके रसगुल्ले में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा इलायची पाउडर और शुगर फ्री ऐड कर दिया था। और उसके बाद उन्हें केवल पानी में मैंने बॉईल कर दिया था, ताकि उनको थोड़ा तो टेस्ट आए। वैसे भी वो मीठा नहीं खा सकती हैं, लेकिन छेना तो खा सकती हैं। तो उन्होंने तो एंजॉय किया, उनके मैंने कम बनाए थे, हम लोगों के थोड़े ज़्यादा से बना लिए हैं। और बस ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए, हम लोगों के साथ साथ आपका भी मुंह मीठा होता रहना चाहिए। और वैसे भी अब सावन आने वाला है, लगातार एक एक करके बहुत सारे तीज त्योहार पड़ने वाले हैं दोस्तों, तो पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ना मिठाई वगैरह बनाने की। दोस्तों ये मेरा घर का बना हुआ छेना है, इसे मैंने अच्छी तरह से छन्नी में ही रखा हुआ था, कपड़े में बांध के नहीं इसे निथारा है। और इसे सबसे पहले मैं हाथ से ही टुकड़े टुकड़े में कर ले रही हूँ। काफ़ी देर का ये रखा हुआ है, इसमें ज़्यादातर पानी का अंश नहीं है अब। और इसे मैं इस तरह से हथेलियों की सहायता से काफ़ी देर मैश करने वाली हूँ, जिससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। करीब करीब मैं 10 से 12 मिनट इसे लगातार जो है इसी तरह मसलूँगी, ताकि ये एक दिल हो जाए। और जितना आपको ये कड़ा दिख रहा था उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा। और बीच बीच में मैं इसकी लोई बना बना कर चेक करती रहूँगी कि ये बंध रहा है कि नहीं, कहीं इसमें जो है लकीरें तो नहीं पड़ रही हैं, फटने के निशान तो नहीं आ रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसे इसी तरह से बार बार चेक करती रहूँगी। काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है दोस्तों, 10 मिनट मुझे हो चुके हैं। और अब मैं जो है इसे फिर से एक बार ट्राई कर लेती हूँ। और इतना ज़्यादा स्मूथ हो गया है, थाली भी अपने आप पूरी छोड़ दी है इसने। और हाथ में भी जो लगा हुआ है वो मैं इसी में जो है चिपका दूँगी। और फिर से एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ। और चूँकि मुझे गोलियाँ दोनों हाथों से बनानी है, इसलिए मैं कैमरा रख के इनकी बढ़िया सी गोलियाँ बना ले रही हूँ। छोटी छोटी गोलियाँ हमें इन्हें बनानी है, और बहुत ज़्यादा स्मूथ है दोस्तों। ये मैंने गोलियां बनाकर रेडी कर ली हैं। अब इसे बनाने के लिए मैं चाशनी रेडी कर रही हूँ दोस्तों। 1 कटोरी के करीब मैंने जो है चीनी ले ली है। इसमें 3 से 4 कटोरी मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि हमें रसगुल्लों को खौलते हुए पानी में जो है बनाना है। और चीनी घुलने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और हमारे जो है पानी में बॉयल भी आ जाना चाहिए अच्छी तेज़। और गैस का फ्लेम हमें एकदम हाई रखना है, बीच में बिल्कुल भी लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। नहीं तो ये गोलियां ना फटने लग जाती हैं, या कभी कभी छेना जो है जैसे हम पानी में डालते हैं, चाशनी में डालते हैं, तो वो छितराने लग जाता है, बिखरने लग जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि एकदम खौलते हुए पानी में मैं इसे डालूंगी। और चूँकि मैं एक पैन में बना रही हूँ, तो पैन का हैंडल पकड़ के मैं हल्का हल्का इसे हिलाती रहूँगी, ताकि गोलियाँ अपने आप अलट पलट जाएँ। और जो गोलियाँ नहीं पलट पाएंगी उनके ऊपर मैं जो है चमचे की सहायता से सिरप डालूँगी, गरम गरम सिरप। और फिर मैं थोड़ी देर बाद इसे जो है एक एक करके हल्का हल्का पलटाना शुरू करूँगी दोस्तों। और इसे हाई फ्लेम पे ही हमें पकाते रहना है करीब करीब 7 मिनट।
हाई फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी। फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए जब ढकेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये जस्ट डबल साइज़ की हो गई हैं। अभी ही ये फूलना चालू हो गई हैं। आप देख सकते हैं, आपको गोलियों में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा होगा। और अब मैं इसे ढकने जा रही हूँ। ढकने के बाद भी मैं फ्लेम जो है लो नहीं करूँगी, इसे हाई ही रखूँगी। और 2 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लेती हूँ। हमारी गोलियाँ काफ़ी ज़्यादा स्पंजी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा फूल गई हैं। अभी मैं इसे थोड़ा सा हिला दे रही हूँ, और या तो आप कोई छोटी सी चम्मच ले लीजिए, या आप जिस भी करछी से बना रहे हैं उससे जो है हल्का हल्का इसे पलटते चलिए। मेरी गोलियाँ बहुत आराम से पलट जा रही हैं और टकराने पे भी फूट नहीं रही हैं। इसे 2 मिनट और मैं ढक के पका लेती हूँ। ऑलमोस्ट ये बन गया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पैन में जगह नहीं बची है। ये इतनी ज़्यादा फूल गई हैं, और बिल्कुल भी कहीं से हमारी चाशनी में ये बिखरी नहीं है। तो हमारे जो है रसगुल्ले बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गए हैं दोस्तों। साइज़ इनका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। खैर कोई बात नहीं, ये टूटे नहीं हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अगर इस विधि से बनाएंगे तो ये आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। बिल्कुल भी बिना बिखरे रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे दोस्तों। मैंने छेने में थोड़ी सी कूटकर इलायची पाउडर ऐड किया था दोस्तों, तो वो भी मैं बताना भूल गई थी। एक बार मेरी विधि से इसे ज़रूर बनाइएगा। सो दोस्तों, अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों को ढेर सारा थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। 1-2 कमेंट्स को छोड़ के, मेंढका वाला छोड़ के बाकी लोग तो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत भर भर के आशीर्वाद देते हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। केवल मुझे ही नहीं, उत्कर्ष को भी देते हैं दोस्तों। आप लोग इतना प्यारे से करते हैं कि जो इसकी ओवर एक्टिंग से मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। मैं इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसकी तरफ मेरा ध्यान चला जाता है और ये बहुत डिस्टर्ब करता है। लेकिन आप लोगों को वो भी पसंद आता है, तो चलिए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, इसके बिना तो मेरा व्लॉग अधूरा है भाई। मैं यही कहूँगी कि इसके बिना मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं इसी का इंतज़ार करती हूँ कि ये स्कूल से लौट आए और हम लोग खा पी लें, कुछ क्रिएटिविटी कर ले, फिर हम लोग इत्मीनान से बैठ के आप लोगों से बात करें। तो अपने बातों को मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।